प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होता है ना, लाभ हानि, उसका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है कि एक होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब समझता है, कोई वस्तु को जितना में खरीदते हो, ठीक है, वो उसका क्या होता है, क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्ट कोट में जो है लिखेंगे सीपी, आज के बाद से इसको नाम देंगे सीपी। बात समझा, सीपी अगर बोलेंगे तो तुमको समझ जाना है कि उसका मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब समझता है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। इसका शॉर्ट में अगर नाम देंगे एसपी बोलेंगे, एसपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस। और एक टर्म क्या आता है, लाभ। जो जो चीज इस्तेमाल होता है वो लिखते हैं पहले। लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट, इसको लिखेंगे पी। अगर बोलेंगे कि पी, इस चैप्टर में पी का इस्तेमाल करना है तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ पी, लाभ, उसको क्या बोलेंगे, लाभ। उसके बाद देखो हानि, लॉस, यानी को एल बोलेंगे, ठीक है। इतना तो याद रखना। अब है क्या कि अगर तुमको हम बोलेंगे सीपी तो इसका मतलब तुमको समझ जाना है कि सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, डायरेक्ट क्रय मूल्य जितना में वस्तु को खरीदा गया है। उसके बाद सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य जितना में वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है। खरीदने और बेचने, खरीदने के टर्म में अगर कोई भी किसी वस्तु को अगर कम दाम में खरीद करके लाया, ठीक है, और ज्यादा दाम में बेचा तो उसको तो प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। अगर कोई वस्तु को ज्यादा दाम में खरीद करके लाया, कम दाम पे बेचा तो उसको तो हानि होगा, समझ रहा है ना। इस टर्म को याद रखना। अब जो है, अब यहाँ पे फॉर्मूला पे बात करते हैं, इसी से फॉर्मूला निकलेगा, समझना। तुम इन लोग बताओ कि अगर किसी को लाभ हुआ है तो इसका मतलब क्या, जितना में वो बेचता होगा उसे कम में खरीद के लाता होगा। जैसे कोई वस्तु को मान के चलो कोई 20 रुपया में खरीद करके लाया, ठीक है, उसको 25 रुपया में बेचा तो 5 रुपये का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। और वो 5 रुपया निकला कैसे, 25 में 20 घटाए, 25 में 20 घटाए, इसका मतलब 25 क्या था मेरा, विक्रय मूल्य एसपी था, और खरीद करके जो लाए थे वो क्या है, सीपी है, मतलब 20 रुपया क्या था, सीपी। तो एसपी में सीपी घटा दिया तब ना लाभ निकला। तो यहाँ पे प्रॉफिट अर्थात पी मतलब लाभ, लाभ बराबर क्या लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। क्या कि जितना में बेचे, जितना में खरीदे उसको घटा देंगे तो क्या निकलता है, पी निकलता है। अब लॉस कैसे निकलेगा, जैसे कहते हैं ना घाटा लग जाना, मतलब कि ज्यादा में खरीदना कम में बेचना। तो ज्यादा में खरीदा है कम में बेचा है तो मतलब सीपी, सीपी में एसपी घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा, मतलब एल निकल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। और सीपी का मतलब तो समझ रहा है ना, क्रय मूल्य, वहां लिखा हुआ है। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्रय मूल्य। ये तुमको शुरुआत में थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब हो जाएगा तो ये तुमको लिखने में बड़ी आसान होगा, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा नंबर में, अगर इसी में अगर पी जैसे दे दिया है तो अगर परसेंट में दे देगा, जैसे पी निकालना है तो कहेगा कि फिर एक देता है पी परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत, ठीक है। ये तो हुआ सिर्फ पी, ये है पी प्रतिशत, दोनों में अंतर है, समझा। जैसे कहेगा कि 10 रुपये का लाभ हुआ और 10% का लाभ हुआ, दोनों में अंतर है। बच्चा सब इसको सेम समझ लेता है, ठीक है, समझना नहीं है सेम, वो प्रतिशत में है और
ये डायरेक्ट दिया हुआ है कोई वैल्यू, और ये प्रतिशत में, इस वैल्यू को ये प्रतिशत में है, ठीक है। तो P प्रतिशत बराबर क्या होता है, P बाय CP। CP मतलब समझ रहे हो ना, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, गुना 100 कर देना है, ये निकल जाएगा। जब जब तुम्हारे पास जब P रहेगा, यहाँ CP तो ही है, P जब भी निकाला है इसका मतलब CP तुम्हारे पास था। अब P% क्या होता है, P जो है P को यहाँ ऊपर में लिख देगा, उसका CP से भाग दे देगा, गुना 100 कर देगा, ये निकल जाएगा तुम्हारा P%। वैसे L% क्या होगा, L को ऊपर में रखेगा और ये CP को नीचे में, गुना 100, ये निकल जाएगा L%। अब अगर तुमको SP निकालने दे दिया, ये P% या L% दिया हुआ है, ठीक, अगर P प्रतिशत दिया हुआ है, L प्रतिशत दिया हुआ, SP तब क्या होगा, तब CP 100। अगर प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट की स्थिति में, तो प्लस P कर देना है, प्लस P कर देना है बाय 100। ये फॉर्मूला याद रखना। ये कब, जब प्रॉफिट होता है, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब प्रॉफिट होगा। इसी में जो है, इसी के बराबर होगा जब अगर लॉस हो जाएगा, मतलब SP बराबर, और ये कैसे करके भी लिख सकते हो कि CP, और जब लॉस हो रहा है तो 100 माइनस L कर देंगे, 100 माइनस L कर देंगे, मतलब L प्रतिशत में रहना चाहिए, और बटे 100 बटे 100। बात आ रहा है समझ में, ये है SP का। उसके बाद अगर CP निकालने दे दे, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, SP गुना 100। इसमें भी वही बात है कि जब प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस P कर देंगे, समझा। और जब लॉस % दिया रहेगा तो SP गुना 100 कर देंगे बाय 100 माइनस P, सॉरी 100 माइनस L कर देंगे। बात आ रहा है समझ में। इससे तुम्हारा देखो, तुम्हारे पास यहाँ देखो लाभ निकालने का फॉर्मूला यहाँ है, SP माइनस CP। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। उसके बाद हानि निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, L बराबर CP माइनस SP। L प्रतिशत निकाल, मतलब हानि प्रतिशत, यहाँ हानि रखना है बटे क्रय मूल्य गुना 100, अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन तुमको शॉर्ट में याद रखो सर, हमेशा के लिए बढ़िया रहेगा। जैसे SP का मतलब विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य होल दे देना इंटू 100 प्लस P कब, जब लाभ होगा तब, हानि होगा तो ये वाला फॉर्मूला, समझ रहा है, बटे 100 करेगा। इसी में जो है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस L कर, L का मतलब लॉस, मतलब हानि जब हो रहा है, बटे 100। वैसे यहाँ क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100, जब प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस P कर देंगे, मतलब लाभ। क्रय मूल्य बराबर SP गुना 100 बटे क्या कर देंगे, 100 माइनस L, मतलब हानि, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब इसको ऐसे करके कि P बराबर SP माइनस CP, P% बराबर P बाय CP इंटू 100 कर देंगे। वैसे पर L बराबर निकालेंगे तो CP माइनस SP कर देंगे, ठीक है। L% निकालना है तो L को ऊपर रखेंगे, नीचे में CP, L बाय CP इंटू 100 कर देंगे, निकल जाएगा। वैसे करके यहाँ SP में हो, SP CP इंटू 100, प्रॉफिट की स्थिति में 100 प्लस P बाय 100। लॉस की स्थिति में क्या करेंगे, SP बराबर CP इंटू 100 माइनस L कर देंगे, मतलब L को, लॉस को घटा देंगे, बाय CP कर देंगे, ठीक है। और CP बराबर क्या कर देंगे, SP गुना 100, अब बटे कर देंगे प्रॉफिट की स्थिति में 100 प्लस P, और लॉस की स्थिति में सेम रहेगा, समझ रहे हो ना, सेम रहेगा, सिर्फ क्या करेंगे यहाँ माइनस L कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। इस फॉर्मूले को सबसे पहले याद कर लेना। हाँ, तुम लोग सवाल क्या पूछा था, सवाल जो है उसमें दो, किताब दो, तो उसमें सवाल है ना एक, तो उस सवाल को पढ़ो, वहीं से पढ़ो, क्या है सवाल। 250 में जो सवाल पूछा था वही तो है। 250 में मान के चलो खरीदा है, तो क्या नंबर सवाल है, ठीक है, 1 नंबर ही मान के लो, 1 नंबर। CP जो है 250 खरीदा है 250 में,
250 रुपया में, ठीक है। और एसपी कितना है इसका, बेचा है कितना, 325 में। क्या इसमें निकालना है, पढ़ो। लाभ सिर्फ निकालना है। अच्छा, लाभ और लाभ प्रतिशत, तो यहाँ लिख दो। लाभ का मतलब क्या, प्रॉफिट, पी, पी भी निकालना है और पी परसेंट भी निकालना है, दोनों चीज। बात आया समझ में। ये सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, पी निकालना और पी परसेंट निकालना है। बस इसी में बोर्ड में जितना चीज लिखे हैं इसी से निकलेगा। प्रॉफिट और लॉस का जो भी सवाल तुम लोगों का किताब में होगा, इतना ही फॉर्मूला से तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। शुरुआत में जो है फॉर्मूला लगा करके बनाना जरूरी है, बाकी आगे बढ़ोगे तो फॉर्मूला तुम्हारा कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे देखो एसपी माइनस सीपी है, ठीक है। यही सब गप सब करने वाला सबको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कहेगा कि सर ठीक से नहीं पढ़ाते हैं क्लास में, गधा सब। यहाँ देखो पी निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे। यहाँ पे लिखो एसपी माइनस सीपी। एसपी का मान लिख दो यहाँ 325 और सीपी का मान कितना है 250, तो घटा दो, कितना बचेगा, 5 बचा यहाँ, 12 में 5 गया 7, 75 रुपया। मतलब 325 रुपया में 250 रुपया घटाएगा, 75 रुपया आएगा ना। अब ये यही क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर लाभ पूछे एक तो आंसर तो यही हो गया। अब क्या कहता है कि पी परसेंट बराबर क्या होता है, मतलब लाभ प्रतिशत, पी बाय सीपी गुना 100। ये वाला फॉर्मूला से यहाँ देखो ना है लिखा हुआ। अब पी कितना है 75, तो पी के सामने यहाँ 75 लिखेगा, और सीपी कितना है 250 गुना 100 गुना 100, ठीक है। अब इसको काटो, 0 से 0 काट दो पहले, उसके बाद काटेगा तो 25 दिया 75 और 10 गुना 3 करोगे कितना होगा 30, कितना 30%। यही 30% क्या हो गया, आंसर हो गया। तो पी भी निकल गया 75 रुपया और पी परसेंट निकला 30। तो हम यहाँ पे बताए थे ना, पी अलग होता है, पी परसेंट अलग होता है, बताए थे। यहाँ पे देखो पी कितना है 75 रुपया है, और जबकि पी परसेंट कितना निकला 30%, दोनों में अंतर है। अगर सेम रहता तो यहाँ 75 तो वहां भी 75 निकलता ना, लेकिन अंतर निकल रहा है ना, तो ये दोनों अंतर होता है, ठीक है। इसी के अनुसार से फॉर्मूला भी होता है, तो इस सब बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना तक में कोई दिक्कत बताओ नहीं ना। चलो इसको लिखो, इधर फॉर्मूला सब लिखो, उसके बाद एक सवाल उसमें किया उसको भी लिखो, ठीक है। ठीक है, कुछ सवाल जैसे उसमें प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए यहाँ से कुछ कुछ सवाल है, पी निकालना है और पी परसेंट निकालना है, ठीक है। और एल है और एल परसेंट निकालना है, एल परसेंट निकालना है। दो चीज दोनों चीज अलग अलग होता है। पी निकलेगा तब पी परसेंट निकलेगा, एल निकलेगा तो एल परसेंट निकलेगा, ठीक है। एक सवाल तो बताए इसमें। अब दूसरा नंबर ले लो तुम लोग, प्रैक्टिस करो। जैसे इसमें एक सवाल है कि एक रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा, 12,000 में क्या करा खरीदा, तो सीपी दिया हुआ है 12,000, समझ रहे हो ना। और उसी रेफ्रिजरेटर को जो है 13,500 में बेचा, एसपी इसका दिया हुआ है 13,500, इसमें बेच दिया है। अब तुम ये लोग बताओ इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। 12,000 में 12,000 में क्या क्या खरीदा और 13,500 में बेचा, लॉस हो गया। कैसे, अरे ज्यादा में खरीदा कि ज्यादा में बेचा, ज्यादा में बेचा तो लॉस कैसे हो जाएगा, हानि कैसे हो जाएगा। जब भी ज्यादा में बेचता है कोई भी चीज को, कम में खरीद करके लाता है तो उस कंडीशन में लाभ होता है। तो यहाँ पे 13,500 में बेचा ना, यहाँ 12,000 में खरीदा था, समझ रहा है। तो क्या हुआ है यहाँ
लाभ हुआ है, क्या हुआ है, लाभ। यहाँ पे तो लाभ, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हो, एसपी माइनस सीपी करते हो, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, 13,500, 13,500। सीपी कितना है, 12,000, सीपी 12,000। घटाओगे तो कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा। हाँ, 1,500 बचेगा ना, समझा, कितना बचेगा, 1,500। 1,500 रुपया जो है बचा, मतलब 12,000 में खरीदा, 13,500 में बेचा, कितना का प्रॉफिट हुआ, 1,500 का। अब तो प्रॉफिट हुआ, ये एक तो आंसर ये निकला प्रॉफिट। अब पी परसेंट निकालो, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऊपर में नीचे में सीपी गुना 100, ये ना। तो पी कितना है, 1,500, यहाँ 1,500 डालो, 1,500 डाला। सीपी कितना है, 12,000, 12,000 डाल दो, गुना 100। जीरो वाला सब कैंसिल करो पहले, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ कैंसिल, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, ठीक है। कटेगा 3 से, कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, फिर 4 से कटेगा 5 हो जाएगा, 2 से कट रहा है ना, 2 दूनी 4, अब 25 25 पचे 25/2, 25/2 का मतलब क्या हुआ, 12.5%, 12.5%। ये आंसर हो गया, ठीक है। अरे तुम लोग एक सवाल बना के दिखाओ, 2 हुआ, तीसरा नंबर किताबे में है, इसमें बना के दिखाओ कि एक जो है अलमारी 2500 में खरीदी, मतलब सीपी दिया हुआ है 2500, कितना 2500, और एसपी मतलब बेचा है उसको, देखो कितना में, 3,000 में बेची, 3,000 में जो है बेचा। इसका निकाल के दिखाओ तुम लोग। इसमें तुम लोग बताओ पहले कि इसमें लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ हुआ, बहुत अच्छा। कहा कि 2500 में खरीदा और मतलब 300 में बेचा, 3,000 में, तो ये प्रॉफिट हुआ। 2500 घटा दो 500, 500 रुपये का जो है क्या हो गया, अब पी परसेंट निकल जाएगा, पी बटे 2500, सीपी का मान है, गुना 100 कर दो, काट दो इसको, 0 0 काटो, 2 0, 25 25, 5 बार में 5 2 10, 20 बार में 20% निकला, कितना 20%। एक तुम लोग बनाना चाहते हो क्या, ठीक है, बनाना चाहते हो तो एक हेड देते हैं सवाल, क्या दिक्कत है। चलो ये निकाल करके दिखाओ, चौथा नंबर यहाँ देते हैं। इसमें जो है दिया हुआ है, एक स्कॉट 250 में खरीद कर 150 में बेची गई, 250 में खरीदा गया, ध्यान रखना 250 रुपये में खरीदा है और उसको बेचा है 150 रुपये में, उसको बेचा है 150 रुपये में, सीधा दिखाई दे रहा है क्या हो गया है, लॉस हो गया है, हानि हो गई है। और उसी के अनुसार से बनाओ, बनाओ, तो बहुत आसान, ये शुरुआती लेवल का है, ठीक है। हाँ, आगे जब जाओगे तो इससे बहुत खतरनाक सवाल मिलेगा, इससे तुमको परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में। ये बनेगा कि नहीं, एक टाइम देते हैं, 1-2 मिनट बनाओ। ठीक है, तुम लोग कर लिया, बना भी लिया कोई कोई। अब यहाँ देखो, यहाँ पे खरीदा है ज्यादा में और बेचा है कम में, तो लॉस हुआ है। लॉस निकालने के लिए क्या, सीपी माइनस एसपी, तो सीपी कितना है 250, एसपी कितना है 150, कितना बचेगा, 250 में 150 घटा दो, 100 रुपया, 100 रुपया का घाटा लग गया इसको, अर्थात हानि हो गया। अब एल प्रतिशत निकाल लो, एल प्रतिशत क्या होता है, जैसे यहाँ लिखे थे ना कि पी और पी परसेंट होगा, या एल या एल परसेंट होगा, एल निकला है तो एल परसेंट कैसे निकलेगा, एल बाय सी पी इंटू 100, यही होता है।
एल का मान कितना है? एल का मान कितना है? एल का मान तुम्हारा है 100। कितना निकला? 100। और सीपी कितना है? 250 गुना 100 कर दो यहाँ। इसके बाद इसको कैंसिल करो, 0 से काट दो यहाँ, 0 0 कटेगा, 25 चौका 100 हो गया, 4 गुना 10 40, 40% का इसको लॉस हुआ। और ये लॉस जो हुआ था ये 100 रुपया का हुआ था, जो कि 40% के बराबर है। बात समझा? ठीक है, आप लोग को देखिए अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।